Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more coming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 10, The Sheep of the Desert in class 3 in CBSE बोर्ड। बच्चों हम क्लास 3 में CBSE बोर्ड में एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का लेसन नंबर 10, द डेजर्ट। अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बच्चों, आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसे सुनने समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो बच्चों आज का जो लेसन है द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों हम द शिप ऑफ द डेजर्ट। बच्चों हम शिप किसको बोलते हैं? जहाज़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे एक जो जहाज़ रहती है, द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब एक ऐसा जहाज, एक ऐसा जहाज जो कहाँ जा रहा है बच्चों? डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान जहाँ पे जो कैमल रहता है, कैमल जैसे जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, बहुत सारी सैंड होती है, उसको हम जहाँ पे बहुत सारी रेत, हर तरफ चारों तरफ हमको क्या देखने को मिलता है? रेती रेत देखने को मिलता है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं, जहाँ पे कैमल रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ऐसा जहाज़ है इस लेसन में बच्चों। एक ऐसा जहाज़ है जो कहाँ जा रहा है बच्चों? डेजर्ट में जा रहा है। एक ऐसा जहाज़ जो डेजर्ट में जा रहा है, रेगिस्तान में जा रहे हैं। जैसे हम सफ़र करते हैं ना रेगिस्तान में, अगर हमें जाना होता है तो देखो कैमल राइडिंग लेते हैं हम, और कैमल राइडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा जहाज़ है जो डेजर्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लायन और कैमल के बीच में कन्वर्सेशन हो रही, मीन्स बातचीत हो रही। जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं ना, तो इस तरह किन दोनों के बीच में बात हो रही? लायन और कैमल के बारे में के बीच में बात हो रही है। लायन रोरिंग हु आर यू। लायन कैसा जैसा रोर कर रहा है, चिल्ला रहा है। वो कैमल को पूछ रहा है हु आर यू, तुम कौन हो? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू मतलब मैं, मतलब सफ़र करता हूँ। शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब सवार होना। जैसे हम जैसे बोलते हैं ना, शिप मतलब रेगिस्तान का मतलब क्या है? ये एक शिप है मना। अभी जहाज़ तो बच्चों जाती नहीं है रेगिस्तान में। शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब कैमल। हम जैसे हमें डेजर्ट पे जाना होता है, हम कैमल की राइडिंग लेते हैं। जैसे जहाज़ वगैरह तो नहीं जाती ना। एक ऐसी शिप ऑफ द मतलब एक ऐसा जहाज़ जो बोलते हैं ना डेजर्ट में जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों कोई जहाज़ डेजर्ट में तो नहीं जाएगा। चाहे वो पानी का जहाज़ हो गया, चाहे वो हवाई जहाज़ हो गया, वो नहीं जाएगा डेजर्ट, रेगिस्तान में नहीं जाएगा। यहाँ पे कौन सा जहाज़ जाएगा? कैमल। कैमल मतलब कैमल राइडिंग। यहाँ पे कैमल राइडिंग होगी जो डेजर्ट में जाएगी, रेगिस्तान में जाएगी। तो यहाँ पे लायन कैमल के बीच में बात हो रही है। लायन क्या, लायन को कौन मिलता है? कैमल मिलता है। लायन बोलता है तुम कौन हो? तो यहाँ पे कैमल क्या बोलता है कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब मैं डेजर्ट का शिप बना हूँ। मतलब शिप मतलब एक कैसा एक क्या बन गया? वेविकल बन गया, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया जिसपे लोग सवार होते हैं। अभी लायन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अभी लायन क्या बोलता है? कैमल को बोलता है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, हु आर यू? ओ आई सी। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स आते हैं क्लास में, या आपके नेबर्स में कोई नया स्टूडेंट आता है, तो आप उससे बातचीत करते हो ना, आप कहाँ पे पढ़ते हो, आप कौन से स्कूल जाते हो, आप क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो। तो इस तरह किसके बीच में बात हो रही है? लायन और कैमल के बीच में, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। लायन कैमल को पूछता है तुम कौन हो? तो यहाँ पे क्या बोलता है कैमल? क्या बोलता है? मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, मतलब मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हाँ, अभी वो सच्ची का जहाज़ तो नहीं बन गया। जैसे हवाई जहाज़ आपने देखा होगा, जो एरोप्लेन होता है हवा में उड़ता है। जो पानी का जहाज़ शिप होता है, बोट होता है, वो पानी में चलती है। लेकिन अगर वो असली का एरोप्लेन या शिप, वो रेगिस्तान में तो नहीं चलेगा बच्चों। वो कहाँ चलेगा? जैसे हवाई जहाज़ है वो, जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ती है, जो शिप है, बोट है, वो पानी में चलती है। यहाँ पे जो कैमल है वो कहाँ चलेगा बच्चों? डेजर्ट में चलेगा। डेजर्ट में चल रहा है, डेजर्ट में सफ़र करता है। मतलब जितने सारे लोगों को लेता है, कैरी करता है, बहुत सारे लोगों को कैरी करता है। सामान कैरी करके वो सामान कैरी करके वो कहाँ चलता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान का एक शिप बन गया, रेगिस्तान का एक जहाज़ बन गया। तो दोनों में बातचीत होती है। लायन क्या बोलता है? मैं जंगल हूँ, मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं यहाँ के जंगल का राजा हूँ। जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ का मैं किंग ऑफ द जंगल हूँ, मतलब सारे एनिमल का राजा हूँ मैं। लायन फ्राउनिंग,
यू कॉल योर सेल्फ शिप ऑफ द डेजर्ट। अभी यहाँ पे लायन क्या कैसा करता है ना, लायन एकदम ऐसे करता है, एकदम ऐसे एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे नापसंद करता है। क्या बोलता है, तो यू कॉल योर सेल्फ, तुम अपने आप को शिप का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट बोल सकते हो। हाउ कैन यू बी शिप, यू आर एन एनिमल। अभी यहाँ पे लायन कैमल को क्या बोलता है, तुम शिप तो नहीं हो सकते। जैसे शिप हम किसको बोलते हैं, पानी के जहाज को बोलते हैं, एरोप्लेन को बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट को एरोप्लेन या शिप को हम बोलेंगे, जो पानी में चलने वाला जहाज होता है उसको हम शिप बोलते हैं। लेकिन तुम तो एनिमल हो, तुम तो जानवर हो, तुम तो एनिमल है। यहाँ पे आपने देखा किसके बीच में बात हो रही है बच्चों, कैमल देखा आपने, कैमल आइए लायन है। तो लायन बच्चों आपको पता है वाइल्ड एनिमल होता है और वो सारे एनिमल का किंग होता है। जो लायन होता है सारे एनिमल्स का किंग होता है। और जो कैमल होता है, कैमल तो इतना वाइल्ड नहीं होता बच्चों, वो डोमेस्टिक एनिमल होता है, लोगों के काम आता है। तो यहाँ पे जो लायन और कैमल के बीच में बात होती है, लायन क्या बोलता है, तुम क्यों मतलब अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोल रहे हो, तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोल रहे हो, तुम तो एनिमल हो, तुम तो एक एनिमल हो, तुम शिप नहीं लगते। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह कैमल और लायन के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। कैमल स्माइलिंग। अभी कैमल क्या करता है, स्माइल करता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, बातचीत करते हो तो हंसते हो ना, टीचर से बात करते हो या पेरेंट्स से बात करते हो स्माइल करते हो ना। सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। द सैंड बर्न बट इट डज नॉट बॉदर मी। अभी यहाँ पे अभी कैमल क्या बोल रहा है, कैमल लायन को क्या बोल रहा है, लोग तो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का ऐसा जहाज, मतलब जो चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, कड़क धूप हो, भले हमारे सैंड जो है, रेत क्या हो जाती है, जल जाती है। रेत क्या हो जाती है बच्चों, जल जाती है। लेकिन लेकिन मेरे पैरों को कुछ, मेरे पैरों पे कोई असर नहीं होता। मैं दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। जैसे बच्चों जो रेगिस्तान होता है वो काफ़ी लंबा सफ़र होता है। यहाँ पे आपको कैक्टस नज़र आएगा, कैक्टस देखने को मिलेगा। वहाँ की जो रेत होती है काफ़ी गर्म होती है, लेकिन लोग मुझे क्या बुलाते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं, क्योंकि मैं डेजर्ट में आसानी से सफ़र कर सकता हूँ। मैं आसानी से लोगों को मैं ट्रैवल करा सकता हूँ, मतलब लोगों को बैठा सकता हूँ अपने हम पे, अपने पीठ पे, और बहुत सारा सामान भी कैरी कर सकता हूँ। लायन, आई कांट बिलीव इट। लायन क्या बोला, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम वाकई ऐसा कर सकते हो। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। अभी यहाँ पे कैमल लायन को पूछता है, क्या तुम डेजर्ट में वॉक कर सकते हो। डेजर्ट कितना हॉट होता है, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, वहाँ की रेत इतने गर्म में, इतने धूप के मारे, जलन के मारे क्या हो जाते हैं, जो सैंड रहते हैं, रेत क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। अभी यहाँ पे लायन क्या बोलता है, ऐसे सर हिलाते हुए बोलता है, ऐसे ब्लिंकिंग हलते हिलाते हुए बोलता है, मैं तो रेगिस्तान में चल ही नहीं सकता, मैं रेगिस्तान में नहीं चल सकता मैं, लेकिन फॉरेस्ट में, जंगलों में बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। कैमल, विथ दिस जैन एवरी एनिमल कैन डू डैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे कैमल क्या बोलता है, लायन को बोलता है, नहीं सारे एनिमल यहाँ पे रन कर सकते हैं, डेजर्ट में चल सकते हैं, मैं तो अकेले भी दौड़ सकता हूँ सैंड में, रेत में मैं तेज़ दौड़ लगा सकता हूँ। मैं 25 किलोमीटर तक मैं 25 किलोमीटर मतलब कब तक कंप्लीट कर सकता हूँ, 1 आवर में, 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक 25 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। अभी लायन क्या बोलता है, वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। लायन क्या बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। लायन को एकदम ताज्जुब होता है, ये कैसा एनिमल है जो सैंड में रन कर सकता है, इतनी हॉट सैंड होती है, इतना वहाँ पे हॉट होता है, ये कैसे भाग सकता है। कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। अब यहाँ पे कैमल क्या बोलता है, लायन को दिखाता है, मेरे फीट को देखो, फीट मतलब उसके पाँव को देखो, मेरे पाँव मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है, कितने थिक है और पैडेड है, मतलब मैं पैदल चल सकता हूँ। और कितनी भी तेज़ धूप हो, भले रेत कितनी भी गर्म हो, मुझे उस पर कोई असर नहीं करता, मुझे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लायन, माई फीट आर पैडेड टू,
डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे लायन भी अपने पाँव को दिखाने लगता है, अपने अपने पाँव को दिखाते हैं। मेरे पैर भी, मेरे फीट भी बहुत मजबूत है। भले मैं जंगलों में इतनी तेज़ दौड़ लगाऊं, लेकिन जितने भी जंगल में ऐसे कांटेदार ऐसे प्लांट्स हैं ना, जिसमें तो कांटेदार पौधे होते हैं, कांटेदार झाड़ होते हैं, उनका मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। कितने भी कांटे अगर जंगलों में पड़े रहे, कांटेदार झाड़ पड़े रहे, कांटेदार झाड़ मेरे पाँव के नीचे आए, मुझ पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। कैमल Camel. That is true. You can run 80 kilometer an hour in the forest, but you can run, but can you run even a mile on the horse scent? अभी यहाँ पे कैमल क्या बोलता है, लाइन की बात पे अग्री करता है। हाँ वो तो है, तुम जंगलों में तेज़ दौड़ सकते हो, भले तुम्हारे कितने भी आसपास तुम्हारे कांटेदार झाड़ आए, कांटेदार पौधे आए, तुम दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम हॉट सैंड में दौड़ सकते हो? हॉट सैंड किसको बोलते हैं? हॉट सैंड अब बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो रेत होती है वहाँ पे गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे वॉक करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पैर जो हमारी जो स्किन है जलने लगेगी, बर्न होने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कैमल को इतना स्ट्रांग बनाया, उसके पाँव को इतना मजबूत बनाया है कि वो हॉट सैंड में भी सफ़र कर लेता है। लायन मे बी नॉट बट लायन क्या बोलता है, हाँ लगता मैं नहीं मैं इतने हॉट सैंड में, इतने हॉट डेजर्ट में मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगा। कैमल इंटरप्टिंग एंड यू कांट लाई, वी कांट लाई विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? अभी यहाँ पे कैमल जो है लायन को बोलता है, तुम तो पानी के बगैर भी नहीं रह सकते ना। तो अब यहाँ पे लायन उसकी बात पे अग्री होता है। लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। अभी यहाँ पे लायन क्या बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकता, मैं रोज़ पानी पीता हूँ, मैं पानी डेली रोज़ पानी पीता हूँ। क्या तुम तो पानी के बगैर भी रह सकते हो? क्योंकि यहाँ पे अब बच्चों जो डेजर्ट होता है काफ़ी हॉट प्लेस होता है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बारिश वहाँ पे जल्दी होती नहीं है, तो वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, वहाँ पे बहुत कम रिवर होते हैं, बहुत ऐसे कम पॉन्ड होते हैं जहाँ पे रहते हैं। इसीलिए वहाँ वो जो कैमल होते हैं बहुत महीने में थोड़ा सा पानी पीते, उसी को स्टोर करके रखे रहते कैमल। यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक इन द डिज़र्ट। मतलब वहाँ पे जो डेजर्ट में ना ही दरिया है, ना ही कोई छोटा सा पॉन्ड है, ना ही कोई झील है, ना ही कोई ओशन है, बट that does not bother me. I can drink 200 bottle of water at a time. अब यहाँ पे क्या बोलता है कैमल, लाइन को क्या बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं एक ही बार में 200 बॉटल पी सकता हूँ। अभी बच्चों आप खुद देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम डेली खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते, लंच करते, डिनर, कितना पानी पीते हैं? 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पानी पीएंगे, उससे ज़्यादा पी पाएंगे? लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है कि मतलब वो एक ही टाइम में पानी बहुत ज़्यादा पी लेता है, और वो उस पानी को स्टोर करके अपने बॉडी में रखता है। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। अभी लायन क्या बोलता है, वाकई मुझे तो ताज्जुब होता, लगता तुम्हारा टम्मी जो है, स्टमक काफ़ी बड़ा है। कैमल प्राउडली, यस आई हैव अ बिग स्टमक। अभी यहाँ पे कैमल क्या ऐसा फ़क्र से बोलता है, हाँ मेरा स्टमक काफ़ी बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन। अभी यहाँ पे कैमल क्या बोलता है लायन को, हाँ मेरा पेट जो है काफ़ी बड़ा है, मैं मतलब 1 हफ्ते तक पानी को मैं चला सकता हूँ, मतलब 1 हफ्ते तक पानी को मैं अपने टमी में रख सकता हूँ, और मतलब अगर मैं जो भी खाना खाता हूँ मैं वो 2 हफ्ते तक उस खाने को मैं रख सकता हूँ। अभी बच्चों देखो, हम जैसे ह्यूमन बीइंग, हम कितना खाते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, डिनर लेते हैं, हमारा टमी तभी भी हम ऐसे बीच बीच में खाते रहते हैं। लेकिन जो कैमल रहता है उसका टमी इतना बड़ा है कि वो वाटर को 1 वीक तक स्टोर भी कर सकता है, और जो भी खाना खाएगा उसको 2 वीक्स तक अपने टमी में, अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकता है। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? अभी यहाँ पे लायन भी की कैमल की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, उसे सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। तो वो किसको बोलता है? लायन को बोलता है, वो कैमल को बोलता है, क्या तुम इतना सारा खाना अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो? हम रख सकते हैं बच्चों, अगर हम ज़रा सा भी खा लेंगे, हमारा टमी अगर फुल हो जाएगा तो हमको कैसा वॉशरूम आती है, हम बोलते हैं हमें पॉटी जाना है, हमें पॉटी करना है, तो हमें वॉशरूम जाना है, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन जो कैमल है वो मतलब हफ्तों तक खाने फूड को अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकता है, पानी को रख सकता है। नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम। No, I don't. I store it in my hum. No, I eat a lot of food at one time that I don't need to eat for fortnight. अभी यहाँ पे क्या बोलता है वो
मैं अपना सारा खाना खा के अपने हम पे अपने पीठ पे रखता हूँ। मैं एक ही टाइम में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ और उसी मतलब मैं रात में खाना नहीं खाता, उसी खाने को मैं मतलब चलाते रहता हूँ, उसी खाने को मैं स्टमक में स्टोर करके रखता हूँ, उसी को खाते रहता हूँ। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? अभी यहाँ पे लायन को कैमल की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो तुम्हारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम खाते क्या हो कैमल? आई ईट लीव्स बट दे आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। अभी यहाँ पे कैमल लायन को क्या बोलता है? मैं पत्ती खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रीज ही नहीं है। आपको डेजर्ट में ट्रीज देखने को मिलेंगे? वहाँ पे बहुत सारे कैक्टस का प्लांट होते हैं। लाइन, व्हाट डू ईट देयर? तुम वहाँ पे खाते क्या हो डेजर्ट में? अभी कोई भी पूछेगा ना, भाई तुम वहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजारते हो, वहाँ पे तो कोई खाने फूड आइटम अवेलेबल ही नहीं है। कैमल, दे आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट। I eat the thorns. The thorn don't prick any. The thorns don't prick my thick tongue. Lion, how funny. अभी यहाँ पे कमल क्या बोलता है? कोई भी पूछेगा ना, भाई इतना हॉट डेजर्ट है, तुम वहाँ पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते? ना यहाँ पे कोई पानी कोई अवेलेबल, ना वाटर अवेलेबल है, ना ही खाने के लिए कोई ट्रीज़ अवेलेबल है, तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते हो? तो कैमल क्या बोलता है? वहाँ पे बहुत सारे कांटे वाले क्या है, झाड़ है। क्या है? कांटे वाले वहाँ पे बहुत सारे झाड़ है, जिनको मैं खाता तो हूँ, लेकिन उसके कांटे अगर मैं उसको खाता हूँ तो मैं उसके जो कांटे रहते हैं मेरे टंग को बिल्कुल हार्म नहीं पहुँचाते, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये सुन के लायन हंसने लगता है, ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट। अभी यहाँ पे कैमल क्या बोलता है? तो अगर वाकई तुम देखना चाहते हो तो तुम मेरे डेजर्ट में आ सकते हो कि मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता हूँ। लायन, नो आई वुड बेटर नॉट। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर। आई कांट ईट थॉर्न। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। अभी यहाँ पे जो कैमल है वो लायन को ऑफ़र करता है, क्या वाकई तुम मेरे डेजर्ट में आना चाहोगे? मैं कैसे वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता हूँ, वहाँ पे पानी भी बहुत कम होता है, वहाँ पे मैं कांटे वाले झाड़ को खाता हूँ, क्योंकि वो उसके कांटे वाले झाड़ जो है उस पत्तों को, कांटे वाले पत्तों को खाता हूँ, कांटे वाले झाड़ को खाता हूँ, कांटे वाले प्लांट को खाता हूँ, कांटे वाले पत्तों को खाता हूँ, और लेकिन कांटे वाले जो पत्ते रहते हैं मेरे टंग पे कोई इफेक्ट नहीं करते। क्या तुम मेरे साथ डेजर्ट में रहना चाहोगे? लेकिन लायन क्या करता है? उसके ऑफ़र को क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। उसे बोलता है कि नहीं, मैं अपने फॉरेस्ट में ही ठीक ठाक हूँ, मैं इतने हॉट सैंड में वॉक नहीं कर पाऊँगा, ना ही दौड़ पाऊँगा, ना ही बहुत सारा खाना मैं स्टोर कर सकता हूँ, ना ही मैं और पानी स्टोर अपने स्टमक में रख सकता हूँ, ना ही मैं कांटे वाले पौधों को खा सकता हूँ। मैं गुड बाय गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम ही यहाँ पे डेजर्ट में रह सकते हो, मैं जंगल में ही खुश हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह ये लायन और कैमल के बीच में बातचीत हो रही है। इसके ऑथर कौन है? एस के राम। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये लेसन लिखा है। ये इन्होंने बताया है कि शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल है, मतलब हमारे डेजर्ट का जहाज है ये, जैसे जो लोगों की हेल्प करता है ट्रैवल करने में, लोगों का सामान कैरी करता है, लोगों को ट्रैवल करवाता है, सफ़र करवाता है। तो आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा कि यहाँ पे बच्चों एक जगह कैमल और लायन के बीच में बात हो रही है। जो लायन जो है बच्चों क्या है बच्चों? किंग ऑफ द जंगल है, और कैमल कौन है? शिप ऑफ द डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान का जहाज है वो। रीडिंग इज़ फन। वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोलते? क्योंकि वो कैमल ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में वॉक भी कर सकता है, रन भी कर सकता है, बहुत सारे लोगों को वो अपने हम पे कैरी कर सकता है, या बहुत सारे लोड्स को सामान को भी कैरी सकता है। और हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट हम? कितने हफ्तों तक रख सकता है? हाउ मेनी वीक्स कितने तक रख सकता है? मतलब 1 वीक क्या कर बच्चों क्या है? 1 वीक क्या है? 1 वीक वाटर, 2 वीक्स फूड अपने स्टमक में स्टोर करके रख सकता है ना बच्चों? 1 वीक ही था ना? बच्चों को चेक करने दो। हाँ, 1 वीक वाटर, 2 वीक्स फूड। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? अभी कैमल जो है डेजर्ट में क्या खाता है? वहाँ पे जो थॉर्नी जो लीव्स होते हैं, कैक्टस का जो पौधा होता है, देखो ऐसा होता है, थॉर्नी लीव्स होते हैं, उनको वो खाता है, लेकिन उसके जो थॉर्न होते हैं उसके टंग पे कोई इफेक्ट नहीं करता। चूज द राइट आंसर। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है? कौन है? कैमल है। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन। द फीट ऑफ द एनिमल आर थिक एंड पैडेड। दे आर नो रिवर इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ना ही कोई रिवर है, ना ही लेक है।
At a time, camel can drink 200 bottle of water. Camel store in food in it. अभी camel कहाँ स्टोर करके रखता है? कैमल जो अपना ज़्यादा फूड जो रहता है बच्चों कहाँ स्टोर करता है? हम्प में, अपनी पेट में जमा करके रखता है. वर्ल्ड बिल्डिंग. मार्क एस मैनी वर्ड ऑफ यू कैन फाइंड गिवन द वर्ड. अभी यहाँ पे आपने देखा रोरी इन रैन रोड, ऐसे वर्ड बनाना है. यहाँ पे भी आप बना सकते हो बच्चों. इन विन. यहाँ पे आप क्या बना सकते हो? ग्रोइंग. तो यहाँ पे बच्चों ये सब बहुत सारे वर्ड बना सकते हो. ये आपका होमवर्क है, आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो. मैच द वर्ड द पिक्चर विद द वर्ड गिवन बिलो. मैन. सारे वर्ड्स आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है. लुक एट द गोड इन द पिक्चर, राइट अबाउट देम. तो यहाँ पे आपने देखा ये 2 सिली गोड का स्टोरी है. ये आपने सुना होगा जब आप प्री स्कूल में होंगे, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी. Word paying attention. Read the word paying attention to spelling. Word paying attention to the spelling. Need. यहाँ पे देखो सबके मीनिंग्स अलग है. आई है, वीक है, इन है, नो है, नॉट है. अर्थ, नीड, सी, हियर, एट. फाइंड विच एनिमल लिव इन वाटर. कौन से एनिमल जो है वाटर में, विच एनिमल लिव इन. ड्राई हॉट रीजन में कौन सा एनिमल रहता है? कैमल. तो आई होप आज का जो लेसन है आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.